creating a database, first of all you have to install SQL सर्वर. SQL सर्वर आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा. SQL सर्वर 2012 ये सब सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा. And if you want to install, then you come to here, then I will install it. और एल्स मैं आपको लिंक सेंड करूँगा, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है. ओके अगर आप नहीं SQL सर्वर 2012. ओके तो उसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम SQL विंडो ओपन करेंगे. सो इट इज लुक लाइक दिस वन, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. ये ओपन हो जाएगा. देन फॉर वर्किंग विथ दिस SQL and you have to first, it is asking for your ID and password. ये आपको ID और पासवर्ड मांगेगा. तो आप जब न्यू क्वेरी करोगे तो न्यू क्वेरी करने पर एक विंडो ओपन होगा, दिस वन. देखो ये जो स्क्रीन में क्या है ना, इट इज आस्किंग फॉर यू द सर्वर नेम, देन लॉगिन ID, देन योर पासवर्ड. सपोज माय पासवर्ड इज PASSWORD. It is my password. Okay, sorry, I have given a password P@SSW0RD. तो एट द इंस्टॉलेशन टाइम में आप जो भी पासवर्ड डालोगे वही पासवर्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा. ओके उसके बाद देन आई गो फॉर द कनेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर हम कनेक्ट ऑप्शन करेंगे. This is a interface. After giving a ID and password, this interface has come. Now we have to create a database. For creating a database, कनेक्ट नहीं हो रहा है. SQL Server 2012 is a one database server. इस तरह से आपका Oracle database server है, MySQL database server है. आप जिस database server को यूज करके आपका इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो. Now here we are using SQL server as a database server. Okay, जैसे कि क्या होता है ना, अलग से डेटाबेस में आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लिटिल बिट लाइट वेट. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज ए कंप्लीट लाइट वेट. तो इसमें से थोड़ा बेहतर फीचर है. एंड इट इज नॉट लाइक यू कैन नॉट से इट इज कंपेयर टू द ओरेकल. ओरेकल इज द हायर डेटाबेस, वहाँ से सब डेटाबेस आपका बना हुआ है. So I am taking it as a model of this database through which you can connect your user interface application to the database. So when you are creating a application, first understand that जब भी आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, पहला पार्ट है आपको एनालिसिस किया करना पड़ेगा. आप किसके लिए आप इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे, कौन सा इंफॉर्मेशन आप स्टोर करोगे, इसका एक सिनोनिम आप बनाओगे. ओके मतलब किसके लिए आप डेटाबेस बनाओगे. ओके और आप वो डेटाबेस में कौन सा इंफॉर्मेशन रहेगा. सपोज मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ स्टूडेंट के लिए. ओके तो मेरा हो गया स्टूडेंट डेटाबेस. उसके अंदर मैं स्टूडेंट का क्या क्या डिटेल्स डालूंगा. तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का रहेगा, कुछ एम्प्लॉय का रहेगा. ओके और कुछ मतलब क्या है जो ट्रांजैक्शन होता है, स्टूडेंट का पर्सनल का डिटेल्स रहेगा और एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन रहेगा. समझ में आया. तो ये सारा इंफॉर्मेशन दैट आई हैव टू स्टोर हियर. ओके देन here after opening the SQL server, first you have to create a database. First your work is create a database. तो डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पर कमांड यूज किया जाएगा.
create database. It is visible to all. Ankita, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିବ। Yes, sir. ଦେଖା ଯାଉଛି ତ? Yes. No, it is not a text file, it is a server. हाँ, सर्वर में हम काम कर रहे हैं, डेटाबेस सर्वर में। आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ओके, उसके बाद ही आप इंटरफेस बनाओगे, क्योंकि डेटाबेस को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप पूरी तरह से एनालाइज करके आपका प्रोजेक्ट को पहले यू हैव टू गो फॉर डेटाबेस। ओके, क्रिएट डेटाबेस, database name, suppose my data, okay, then use my data देन ये डेटाबेस आपका बन गया। जब आप यूज माई डेटा कर रहे हो, ये यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर एक्टिवेट नहीं, मतलब आप यूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन नाउ आई एम क्रिएट टेबल student then student ID varchar /20 student name varchar 30 then address varchar 50। देखो, I am giving the fundamental knowledge, I am not giving a complete knowledge here। तो database is a huge pack, it is like one complete module, एक complete course है। तो यहाँ पर देखो, जो स्टूडेंट एक टेबल हो गया, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और एड्रेस, ये तीनों एक कॉलम हो गया। इट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट। एंटिटी हो गया आपका स्टूडेंट इज ए एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या है, फॉर हुम यू आर स्टोरिंग ए इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द एंटिटी। एंड आपका एट्रीब्यूट हो गया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस, इट इज कॉल्ड एज योर जितना सारा डाटा हम इनपुट करते हैं सब एट्रीब्यूट है। सब एट्रीब्यूट है। ओके, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर, दैट इज कॉल्ड एज वन एट्रीब्यूट। ओके, और यहाँ पर जो लास्ट में है डेटा टाइप, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते थे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज डेटा टाइप देन योर वेरिएबल नेम, बट हियर यू हैव टू यूज अ कॉलम नेम देन यू हैव टू यूज अ वर्ड डेटा टाइप। पहले हम कॉलम नेम यूज करेंगे देन डेटा टाइप यूज करेंगे। लेकिन आपका जब प्रोग्राम आप करोगे, वहाँ पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले आपको जो प्रोग्रामिंग में आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, देन वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा डेटा टाइप है प्रोग्रामिंग में? वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, सो आई विल डिस्कस वन बाय वन।
Okay, just a minute. Okay, so first of all, in database we're using char data type. char में उसका साइज रहता है. If you want to give any size, suppose 5, suppose character na mean size. ओके, एक होता है आपका कैरेक्टर, नेक्स्ट होता है आपका क्या, varchar. varchar na, then you can give a size, any size. Then what is the difference between two, char and varchar? char is a fixed length. Okay, suppose आप जब 5 डिफाइन करते हो, so it create a memory for 5. लेकिन if you are using only 3 and other 2 space is remaining what, free, वो free हो गया. जो 2 space रह गया वो क्या हो गया, it is free for the user के लिए वो free हो गया. ओके, कहाँ पर, varchar में. लेकिन char में क्या होगा, सपोज आप साइज दे रहे हो 5 और आप 3 यूज किए, एंड फॉर द 2 इट इज नॉट फ्री टू द यूजर को वो फ्री नहीं करेगा, इट इज ऑक्यूपाइड द मेमोरी. ओके, लेकिन varchar में क्या है, if you are giving a size 10 and you are storing the 6th length of value, then for other 4 it free the memory, ये memory free कर देगा. So that is the work of varchar. Clear? So char and varchar, these two things were using. Clear? Next, for storing integer, int data type is used. Okay, so another is used int data type. Ankita, बुझे हो जी? सर फ्री करदे माने बुझी पालेनी. कोड़ा? सर जो कहले varchar रे 10 धर साइज देइछो तो 6 लेंथ रो, तो Okay. आउ जो 4 रे फ्री हो माने. Suppose देखो, so for the char I given a size as 5, so it is given me memory 1 2 3 1 2 3 4 5. Now when I use here A B C, I only store A B C, मैं 3 सिर्फ स्टोर किया, लेकिन ये 2 क्या है, इट इज आई एम नॉट स्टोरिंग द वैल्यू. लेकिन आपका जो डेटाबेस है ये 2 स्पेस को आपको फ्री नहीं करेगा, ये मेमोरी ऑक्यूपाइड कर लिया. मतलब क्या है, सपोज आई अरेंज ए पार्टी इन अ होटल और मैंने 100 आदमी के लिए ऑर्डर दे दिया, लेकिन 50 आदमी आए, तो मुझे कितना आदमी का पैसा भरना पड़ेगा, मुझे 100 आदमी का पैसा भरना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट, आई एम प्रीवियसली ऑर्डरिंग फॉर द 100 पीपल, तो मैं 100 के लिए बुक किया है. जैसे कि आप टिकट बुक करते हो आपका फ्रेंड सर्कल में, एक फ्रेंड क्या करता है, 10 और 12 ठो टिकट बुकिंग कर देता है, लेकिन सपोज 5 जन आए, लेकिन वो 7 जन के लिए पैसा रिटर्न करेगा क्या, वो पैसा रिटर्न नहीं करेगा. ओके, दैट ऑक्यूपाइड. गेटिंग माय पॉइंट, अंकिता? यस सर. And next point is what, अगर if you are using a varchar, and you are giving a size 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so you have the 10 memory. ओके, आपके लिए 10 मेमोरी हो गया, तो मैं यहाँ पर 10 मेमोरी मेरा ऑक्यूपाइड नहीं होगा. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, मैंने स्टोर किया ए बी सी, आई हैव डिफाइंड, आई हैव बुक फॉर 10 बट आई स्टोर फॉर ओनली 3. ये जो 7 स्पेस है, ये 7 स्पेस है, वो क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा.
Okay, so it is free to the other users. Clear, Ankita? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And next data type is int for storing a integer value, or for storing a monetary information. Money is used. Money is the one data type. तो आप बोलोगे इंटीजर में तो हम सैलरी और मॉनिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, तो व्हाई यू आर यूजिंग मनी व्हेन यू स्टोर द वैल्यू सैलरी? अगर हम इंटीजर में स्टोर करेंगे, suppose if you store the 5000, it is showing you only this 5000. If you want to store the value like 5000.00, okay, 5000.00, then it is showing you what it is. This will display when you define as money. अगर आप मनी डिफाइन करते हो तो ये आपको 5000.00 करके दिखाएगा. क्लियर? ये है आपका मनी. आईएनटी और मनी में डिफरेंस है. और एक डाटा टाइप है, इफ यू वांट टू स्टोर द डेट एंड टाइम रिलेटेड थिंग, सो यू हैव टू डिफाइन डेट एंड टाइम. तो यहाँ पर डेट एंड टाइम हम यूज कर सकते हैं. सो डेट एंड टाइम इज यूज फॉर storing a date and time related information. Okay, समझ में आ रहा है अंकिता? क्लियर दिस वन? Yes, sir. Okay, so now Yes, sir. okay, now I will. हाँ, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर में सर हम लोग जो आप अभी जो बताए पैसा का, जैसे कि सैलरी वगैरह, ये सब इंटीजर में यूज नहीं कर सकते इसमें? हाँ कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट. मतलब आप अगर स्टोर करोगे ना, तो अगर आप सैलरी मनी स्टोर करोगे तो आपको इस तरह से दिखाएगा. अगर आईएनटी में शो करोगे इस तरह से दिखाएगा. अच्छा, वो तो मॉनिटरी टर्म नहीं दिखाएगा. हाँ, तो व्हाई यू आर नॉट यूजिंग मनी? ओके, तो आप मनी में यूज करो, अच्छा रहेगा. स्टैंडर्ड है. Okay, so these are the basic data type that we are using in the in SQL Server 2012 or 2005, any server. Okay, so it is having a vast और बहुत सारा चीजें है, जैसे कि ट्रांजैक्शन है, ट्रिगर है. Okay, so that you have to go for it. Okay, after if you want to become a pure developer as a software developer, so ज़्यादातर क्या होता है, so normally we people are choosing what, हम कोर जावा कर लेते हैं, एडवांस जावा कर लेते हैं, बट वी आर फॉरगेटिंग अबाउट द मेन पार्ट विच इज अ बैकबोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट और बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज योर डेटाबेस. जब आप इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे वो कहाँ जाकर स्टोर होगा? अब तो यूजर इंटरफेस बना दिया, डेटा दे दिए, डेटा वेरिएबल में अगर देते हो, सो दैट वैल्यू इज ओनली स्टोर फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ऐड हो गया, दिखा दिया. लेकिन दूसरी बार अगर मैं सोचूंगा मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड देकर मैं पेज को रिट्राइव करूंगा तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज योर इन्फॉर्मेशन हैज गन. यू आर स्टोरिंग द वैल्यू इन ए वेरिएबल. वेरिएबल वैल्यू इज एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज योर प्रोग्राम इज एग्जिस्ट और क्लास इज एग्जिस्ट. क्लोज हो गया एप्लीकेशन, वैल्यू चला गया, फिर दूसरा बार आओगे, दूसरा बार वैल्यू हो गया. तो इसको परमानेंटली, जैसे कि आप बार बार लॉगिन आईडी साइन अप करते हो क्या फेसबुक में, आप एक बार साइन अप किए, फिर आपका इन्फॉर्मेशन आ गया. अगर हमको बार बार लॉगिन करके बार बार अकाउंट बनाकर बार बार करना पड़ता है तो कोई यूज नहीं करेगा. तो कितना बार साइन अप करेंगे? हर दिन साइन अप. ओके, सो दैट व्हाट हैपन, आपका इन्फॉर्मेशन चला जाता है, वहां पर इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है. तो आपको इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली सस्टेन करने के लिए that you have to go for the database part. Okay, so where you have to completely permanently store your information. Okay, so that we are using this concept. Okay, so here I will show you how to insert a record in the database. Okay, so after creating a table, create table student, student ID, student name, address, then execute it. So my table is created. तो अभी आपका टेबल का सारा इंफॉर्मेशन आपको रिट्राइव करना है. सारा इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, then execute it. We're showing you student ID, student name,
and address. Okay, student ID, student name and address. Then now for inserting a record in a table, you have to use insert into student, insert into student values, सपोज एस स्टूडेंट आईडी के लिए जब सारा भ्यारक्यार और क्यार रहता है उसको सिंगल कोटेशन के अंदर पास करना है. If you are passing a integer value, then there is no requirement of any kind of single quotation. If it is a varchar or char or any other data type, then you have to pass in a single quotation. Clear, Ankita? Yes, sir. The student ID is 001. Suppose I'm passing here Ankita. Suppose Jagatpur. It is a one record. Insert into student एक तरीका से है और दूसरा तरीके से आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो ना. स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, DRESS, एड्रेस, पहले कॉलम का नाम दे दिया. ये जो सेकेंड कमांड हम यूज कर रहे हैं बेसिकली ये कोडिंग में यूज होगा. सेकेंड टाइप का कमांड A002, देन Python, ये जो आप कोडिंग कर रहे हैं सेम तो MySQL में सर वही कोडिंग. हाँ डाटाबेस कोई थोड़ी अलग है क्या, लैंग्वेज है. MySQL का जो मतलब ये किया था ना उसका जो सॉफ्टवेयर उसमें जो कोडिंग सेम है.